अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो है मल्टीटास्किंग एंड द सीएसएस एस्पिरेंट्स। अब इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग और उसके साथ साथ जो चीज़ें एंगेज करने बताई थी वो पुअर हैबिट्स। मल्टीटास्किंग कैन बी कंसिडर अ पुअर हैबिट्स विद द पर्सपेक्टिव ऑफ CSS प्रिपरेशन। रीज़न इज़ दिस के जब CSS का एस्पिरेंट एट ए टाइम मल्टीपल काम कर रहा होता है या टास्क अपने ज़िम्मे ले लेता है तो नतीजा ये होता है कि वो अपनी किसी टास्क को भी फुलफ़िल नहीं कर पाता और आहिस्ता आहिस्ता एक कंफर्टेबल जोन में चला जाता है और रिज़ल्ट क्या होता है कि वो अपने CSS के टास्क से पीछे हट जाता है या उस पर कंप्रोमाइज़ कर जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसका इम्पैक्ट क्या है, इसको किस तरह से हमने ओवरकम करना है और इसको किस तरह से जो है वो हम डील कर सकते हैं। सो मल्टीटास्किंग कैन बी कंसिडर a bad habit with the perspective of preparation of the exam competition exam. No doubt multitasking for the entrepreneurs and even for the businessmen कहीं कहीं रिकमेंड भी किया जा सकता है और किया जाता है, लेकिन जब हम स्टूडेंट लाइफ में अपने आप को इंगेज कर रहे होते हैं तो एट दैट टाइम हम मल्टीटास्क अगर हम होना चाहें तो हमारे लिए ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होती हैं। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनको आज हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो है कि मल्टीटास्किंग अप्रोच है क्या। मल्टीटास्किंग अप्रोच जो अगर हम अडॉप्ट करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम मोर देन टू और मोर देन टू कंसर्न जो है वो इंगेज कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग मतलब टू और मोर देन टू वर्क जो है एट ए टाइम हम इंगेज कर रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं मल्टीटास्किंग। अब फॉर एग्जांपल आप लोग पढ़ रहे हो और उसके साथ साथ अपने अपने दोस्तों को भी डील कर रहे हो, या आप स्टडी के दौरान अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पे चैट कर रहे हो, या मोबाइल का यूजेज विद द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल मीडिया एंड यू नो दैट अदर एक्टिविटीज़ जो हम इंगेज कर लेते हैं, दिस इज कैन बी कंसिडर a multitasking, or it can be considered a very minor activity या gesturing, but it is a very poor habit. Why? Because आपको ये concentration से जो है वो डिटैच कर देती है, फोकस्ड नहीं होने देती और आप अब चीज़ों को समझ नहीं पाते और वो काम जो आपको हाफ एन आवर या 1 आवर में ख़त्म करना है वो आपका प्रोलॉन्ग हो जाता है into the many hours। तो ऐसी सूरत में आपकी एफर्ट, आपका टाइम और आप की जो आपके जो टाइम वेस्टिंग है वो बढ़ जाता है। मल्टीटास्किंग में अगर हम बात करें तो जब भी हम दो या दो से ज़्यादा काम एट ए टाइम करना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिफरेंट फॉर्म्स में हम इसको ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेल फ़ोन का इस्तेमाल करें या दोस्तों के साथ बैठें, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आप एट ए टाइम 2 और मोर देन 2 सब्जेक्ट्स ओपन करके बैठ जाएं कि 15 मिनट आप उसको पढ़ें, 10 मिनट आपको उसको पढ़ें और फिर आपके दिल में ख्याल है कि अच्छा वो सब्जेक्ट तो हमारा रह गया तो हम उसको स्टार्ट कर लें। ऐसी सूरत में भी हम अपने आप को ओवरबर्डन या मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो होता क्या है कि मल्टीटास्किंग हमें स्विच ओवर करवा देता है फ्रॉम वन सब्जेक्ट या वन टास्क टू एन अदर टास्क। अब हम ऐसी सूरत हाल में क्या कर सकते हैं कि हम ना तो इसको फुलफ़िल कर रहे हैं और ना ही इसको फुलफ़िल कर रहे हैं और हमारी कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट हो रही है, हमारा जो फोकस है वो डाइवर्ट हो रहा है और नतीजा क्या है कि हमारे कोई प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ नहीं हम कैश कर पाते। तो ऐसी सूरत में जब नंबर ऑफ़ टास्क आपके पास आ जाएं तो बेहतर ये है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करके जो प्रायोरिटी के ऊपर जो टास्क है उस पर आप फोकस करें। अगर हम देखें तो क्यों मल्टीटास्किंग जो है वो हमें सूट नहीं करती बीइंग एस्पिरेंट ऑफ CSS से। पहली बात तो ये बात है कि सीरियसनेस क्रिएट नहीं होती, प्रोडक्टिविटी हमें हमारे अंदर नहीं आ पाती क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन डाइवर्ट बढ़ जाती है, डिट्रैक हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हम अपना कोई काम कंप्लीट नहीं कर पाते। एंड फाइनली के जब आप दिन का अख्तिताम होता है आपका तो आपके पास शो ऑफ़ करने के लिए अपने आप को इवन कोई
खातिर खा रिज़ल्ट नहीं होता, क्योंकि हम हर वक्त एक टास्क से दूसरे टास्क पे जंप मार रहे होते हैं और विदाउट कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस वन हम नेक्स्ट वन पे जो है वो इंगेज हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो मल्टी टास्कर्स जो है वो कभी भी फोकस्ड नहीं होता, और उसकी बड़ी रीज़न ये है कि हमेशा उसके माइंड में जो है वो दूसरे टास्क के बारे में या तीसरे या चौथे टास्क के बारे में चीज़ें चल रही होती हैं, और वो रीफोकस हो रहा होता है फ्रॉम वन टास्क टू द अदर टास्क, और अपनी ओरिजिनल असाइनमेंट को वो जो है वो काफ़ी पीछे छोड़ चुका होता है या फिर उसको इग्नोर कर चुका होता है। ऐसी सूरत हाल में फिर हम अपनी एक पार्ट ऑफ जस्टिफिकेशंस इंगेज कर रहे होते हैं कि अच्छा चलो यार ये काम नहीं हुआ, ये तो हो गया ना, ये नहीं हुआ तो वो तो हो गया ना, हमने कुछ तो किया, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला फार्मूला अडॉप्ट कर लेते हैं। जबकि हमें क्या करना है, अगर हमें अपनी अप्रोचेस को इंगेज करना है ट्रू सेंस में फॉर द सीएसएस प्रिपरेशन, तो हमें एक वक्त में एक टास्क यूज़ करना है और उस पर फोकस जो है वो ऑन फोकस करना है। अब सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें इस मल्टीटास्किंग का जो मेजर कंसर्न करना पड़ता है वो है टास्क स्विच कॉस्ट। टास्क स्विच कॉस्ट क्या आती है कि हम अपना टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इंगेज कर लेते हैं, और अपना टाइम कंज्यूमिंग जो है वो हमारी बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ हमारा फोकस जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते और कंसंट्रेशन इशू हमारा बन जाता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पुअरली खड़े हो जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हमारे जो है वो साथ साथ इंगेज हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे जो ब्रेन कंसर्निंग है तो उसकी परफॉर्मेंस है तो वो इफ़ेक्ट हो जाती है। अगर हम इसको देखें तो ब्रेन जो हमारा है उसके ब्रेन स्टॉर्मिंग से लेकर ब्रेन मैपिंग और उसकी जो एक्टिवनेस है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है कि अपने आप को बचाना है। अब जब आप मल्टीटास्क होते हैं तो आपके पास जो है वो दो तरह की चीज़ें इंगेज हो जाती हैं। एक है गोल शिफ्टिंग अप्रोच, आपको आ जाती है कि आपका माइंड बार बार फ्रॉम वन गोल टू द अदर गोल टू द नेक्स्ट वन गोल के ऊपर इंगेज हो जाता है। और रूल एक्टिवेशन भी ये होता है कि आप क्या करते हैं, प्रीवियस टास्क का जो रूल होता है उसको स्विच ओवर करके नेक्स्ट टास्क के रूल के ऊपर इंगेज हो जाते हैं, और इस तरह से रूल मिक्सचर्स में आप विक्टिमाइज हो जाते हैं। तो लिहाजा मल्टीटास्क करने से एक तो ब्रेन इफेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन इशू है, फोकस का पर्सपेक्टिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये ऑल दीज आर गोइंग टू बी कंसीडर दैट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द मल्टीटास्किंग है। इसके अलावा जो आपका परफॉर्मेंस है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, पुअर परफॉर्मेंस की तरफ हम चल पड़ते हैं या लेस परफॉर्मेंस हमारी इंगेज हो जाती है। तो हम लोग परफॉर्मेंस भी अपनी जो है वो पूरी नहीं दे पाते, जो हमारा पोटेंशियल होता है उस हिसाब से हम प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। एंड इवन यहाँ तक कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर पाते। ब्रेन वर्किंग की एक तरफ अगर हम जाएं तो हमारा ब्रेन जो है दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गन, जो इसके वर्किंग के लिहाज से अगर हम बात करें, ये बिल्कुल उस तरह की जैसे अगर हम लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल विंडोज़ ओपन कर लें तो एक ख़ास लिमिट पे जाके आपकी जो मशीन है वो हैंग आउट हो जाती है। इसी तरह हमारा जो ब्रेन है उसका भी कंसर्न जो है वो इसी तरह ही रहता है कि जी अगर हम अपने ब्रेन को एक टास्क देते हैं तो उस पर वो क्या कर रहा होता है कि पहले एक गोल सेट करते हैं हम अपने ब्रेन में, फिर उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं, और फिर उसमें से जो चीज़ें रेलिवेंट होती हैं उनको अलग कर रहे होते हैं और जो इररेलिवेंट होती हैं वो चीज़ें हम अलग कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टास्क ए पे खड़े हैं और आपने इसको फुलफ़िल करना है, तो आप अचानक इसको फुलफ़िल किए बगैर टास्क बी की तरफ स्विच ओवर कर देते हैं। अब टास्क ए का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो टास्क बी के रूल एंड रेगुलेशन से टोटली डिफरेंट हैं। तो लिहाजा जब आप स्विचिंग करेंगे बार बार, ऐसी सूरत हाल में आपका ब्रेन आपका साथ नहीं देगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद,
और डेफिनेटली आपकी कोई प्रोडक्टिविटी आपके सामने नहीं आएगी। एक बात, दूसरी बात, यहाँ की जो परफॉर्मेंस है और इसके जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो टोटली इससे डिफरेंट हैं। और जब आप इन रूल एंड रेगुलेशन को अपने इन हैंड या इन माइंड रख के इसकी तरफ स्विच ओवर करेंगे, सो दिस वर कॉल्ड द इरेलीवेंट इश्यूज़ हैं, जो कि इरेलीवेंट चीज़ें हैं, आप उनको साथ लेके आएंगे और डेफिनेटली फिर आपका जो फोकस है वो नहीं हो पाएगा। तो इस सेंस में सबसे बेहतरीन जो चीज़ है हमारे लिए वो ये है कि हम पहले एक टास्क ए को कंप्लीट कर लें, जब ये ख़त्म हो जाए उसके बाद टास्क बी की तरफ जाएं, सो दैट हमारी कंसंट्रेशन लेवल और हमारा जो प्रोग्रेस लेवल है वो इंक्रीज़ हो सके। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर आप CSS एस्पिरेंट हैं तो आप इस हैबिट को कैसे ओवरकम कर सकते हैं मल्टीटास्किंग की। अब पहले तो आप एक फिगर आउट करें और ऑन द पेज पेन डाउन करें वो तमाम आपकी हैबिट्स जो आपको मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व करती हैं। साफ ज़रा जैसा कि आप बुक ओपन करते हैं और बुक ओपन करने के साथ साथ जो है वो आप अपना मोबाइल भी ओपन कर लेते हैं, आप अपने दोस्त के साथ बैठ जाते हैं या फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ जाते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें और जितना हो सकता है आप अपने आप को फोकस्ड करें सिर्फ एक टास्क के ऊपर। अगर आपने दोस्तों को टाइम देते हैं तो आप उन दोस्तों को टाइम दें, लेकिन उनके साथ एंजॉय करें, टाइम को भी एंजॉय करें। लेकिन अगर आपका स्टडी टाइम है तो फिर उस वक्त सिर्फ आपने एक ही टास्क लेना है और वो है आपकी स्टडी। एक बात, दूसरी बात जो है वो आप 20 मिनट का एक रूल अडॉप्ट कर रहे हैं कि जो भी काम करना है मिनिमम 20 मिनट आपने उस पर सर्व करना है। उस 20 मिनट में आपने कोई दूसरा काम नहीं करना। 20 से आप आहिस्ता आहिस्ता इस रूल को, इस टाइम पीरियड को आप बढ़ाते जाएं। 20 मिनट से 25 कर लें, 30 कर लें, अगले दिन उससे 35 मिनट कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होगा कि आप घंटों बैठ के एक ही टास्क पे अपना काम करते रहेंगे और यू विल बी द फोकस, और आपका माइंड जो है वो डिट्रैक्ट नहीं होगा या आपके दिल में कोई और थॉट्स या आपके माइंड में कोई और थॉट्स नहीं आएंगे और आपके दिल में कोई और फीलिंग्स जो है या सेंटिमेंट्स नहीं इंगेज होंगी। तो अगर हम देखें तो मल्टीटास्किंग को हम इस तरह से भी अप्रोच बना सकते हैं कि हम बैच योर टास्क, आप टाइम टेबल बना लें और हर जो आप काम करते हैं हर काम के लिए एक मखसूस टाइम इंगेज कर दें और उस टाइम में सिर्फ वही काम करें, उसके अंदर उसके अलावा और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा जब भी कोई काम कर रहे हैं तो अपनी डिस्ट्रैक्शन लेवल को लिमिटाइज़ करें, मिनिमम लेवल। फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, या फिर ऐसा है कि आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दें अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ डिक्शनरी यूजेज या एनी अदर्स। और कोशिश ये करें कि आपका मोबाइल जो है वो आपसे दूर हो, क्योंकि वो ये ऐसी चीज़ें हैं, मोबाइल और जो गैजेट्स हैं वो आपको हमेशा डिट्रैक्ट करते रहते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि जी वो म्यूज़िक भी साथ चला लेते हैं और उसके साथ इन चीज़ों को इंगेज करते हैं और अपने आप को जस्टिफाइड ये करते हैं कि दे आर हैबिचुअल और वो ईजी फील करते हैं, बट इन फैक्ट उनकी जो ब्रेन पावर है वो उस लेवल पे नहीं होती। इसी तरह माइंडफुलनेस जो है उसको अपने प्रैक्टिस में लाना है। माइंडफुलनेस क्या होता है कि आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करते हो। प्रेजेंट क्या है? जिस जगह पे आप बैठे हो, जो चीज़ का कर रहे हो उसको ऊपर आपने फोकस किया हुआ है और उसको आप एंजॉय करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स डेली लाइफ की ले सकते हैं, जैसा कि वी कैन से दैट कि कभी अगर आप रिकॉल करें अपना पास्ट में से कोई एक दिन ऐसा जब आपने अपने दोस्तों के साथ बहुत खूब एंजॉय किया होगा, और उस वक्त अगर आप देखें तो आपने सिर्फ एक काम किया होगा कि अपने दोस्तों की प्रेजेंस को एंजॉय किया होगा और उस मोमेंट को एंजॉय किया होगा, और आप काउंटर आर्ग्यू और आर्ग्यू में इन्वॉल्व हुए होंगे और एक दूसरे के साथ आप अटकेलियाँ कर रहे होंगे या बातचीत कर रहे होंगे, तो उस मोमेंट को आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया होगा। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ यू वर इन द प्रेजेंट। बट प्रॉब्लम इज़ दिस, जब हम दोस्तों के साथ बैठे हैं तो उस वक्त हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। जब हम मोबाइल यूज़ करना चाह रहे हैं तो उस वक्त बाकी लोगों के झमघटे में जाके बैठ गए हैं और इवन ना मोबाइल यूज़ हुआ सही मानों में, ना दोस्तों को अपने एंजॉय किया। इसी तरह जब हम किताब उठाते हैं तो भी साथ हम अपना गैजेट्स साथ लेके फिर रहे होते हैं, या फिर दूसरे कोई एक्टिविटीज़ ऐसी इंगेज कर लेते हैं जहाँ पर हमारी कंसनट्रेशन लेवल उधर ज़्यादा चला जाता है और हम अपनी स्टडी को कम टाइम दे रहे हैं। ऐसी सूरत में आपको रुक जाना चाहिए, अपने आप से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी चाहिए कि आइदर दिस टाइम इज़ सुटेबल फॉर विच पर्पस, विच टारगेट। तो अगर तो आपने दोस्तों के साथ बैठना है या मोबाइल यूज़ करना है तो आप बाकी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ वही करें। और अगर आपने स्टडी करनी है,
अगर आपका माइंड ये आपको रिप्लाई करता है कि जी इट्स अ टाइम ऑफ स्टडी, तो आपको फिर बाकी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और तो इवन बाकी लोगों से भी माज़रत कर लेनी चाहिए और फिर आप अपनी स्टडी की तरफ चले जाएँ। सो माइंडफुलनेस जो है दैट इज़ अ वेरी कंपल्सरी। दिन में आप कम से कम 1 घंटा ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व हों जो आपकी कंसंट्रेशन डिमांड कर रही हैं और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को सेट असाइड कर रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है, आपकी वो हॉबी जिसमें हम मूवी को देख सकते हैं, हम सॉन्ग सुन सकते हैं, हम नींद एंजॉय कर सकते हैं, हम गार्डनिंग कर सकते हैं, हम कोई भी गेम खेल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। ऑल दीज आर गोइंग टू बी कंसिडर कंपल्सरी फॉर ऑल द सीएसएस एस्पिरेंट लाइक द अदर ह्यूमन। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में आपको माइंडफुलनेस की जो कंसर्निंग है वो आपको सबसे ज़्यादा इंगेज करनी है। अब मल्टीटास्किंग का इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर हम इस पे देखें, क्या ये सिर्फ एक सिंपल हैबिट है या इसका कोई और भी इम्पैक्ट है जिसे हम साइड इफ़ेक्ट भी बात कर रहे हैं। तो पहली बात है ये आपकी ब्रेन के ऊपर सबसे बुरा इम्पैक्ट डालती है और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अंडर स्ट्रेस में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होता दूसरे लोगों के साथ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं और जनरल मेमोरी प्रॉब्लम्स हमारे ये जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि चूँकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल प्रॉब्लमेटिक हो रहा होता है, डाइवर्ट हो रहा होता है फ्रॉम वन टास्क टू द अदर टास्क, तो इस वजह से फिर हम किसी भी जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो चीज़ें उससे से ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे। और अब हमारा ऑब्ज़र्वेशन लेवल जो है वो अप टू द मार्क नहीं होता। इवन यहाँ तक कि डिस्टिंग्विश प्रायोरिटीज़ जो है उनको डिस्टिंग्विश करने की हमारे यहाँ अहलियत नहीं रहती। हमें कौन-सा काम पहले करना चाहिए, कौन-सा बाद में करना चाहिए, इसको भी हम लोग एंगेज नहीं कर पाते। और इवन यहाँ तक कि हम एक ऐसी ट्रैफ़िक में खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हमें मालूम नहीं होता कि हम अपने आप को कैसे बचा पाएँ। तो बड़े कन्फ्यूज़, नर्वस अप्रोच के साथ हम अपने आप को एंगेज कर रहे होते हैं और इवन आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन और इवन ऑब्ज़र्वेशन जो होती है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इवन आपके वर्किंग रिलेशन प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग इन द ऑफ़िस, इन एनीवेयर इन द जॉब प्लेस, तो आपके वो प्रॉब्लम्स रहते हैं। आपके कोलीग, आपके कंपेनियंस और इवन आपके बॉस, आपके सबऑर्डिनेट, वो सारे आपसे खुश नहीं होते। व्हाई? बिकॉज़ यू आर प्रॉब्लमैटिक ड्यू टू द मल्टीटास्किंग। और इवन यहाँ तक कि क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो आपके ऊपर आती रहती है और वन डे आप लाइक बम जो है वो सब लाइक बम जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं। और उस सेंस में हम लोग क्या करते हैं कि अपने अपने करीबी लोगों के ऊपर अपना गुस्सा निकालना शुरू करते हैं। तो आपकी जो इफ़ेक्टिव है और लेस एफिशिएंसी जो है वो एंगेज करती है। सीएसएस के एस्पिरेंट्स को मल्टीटास्किंग के कौन से चैलेंजेस दरपेश होते हैं? सबसे पहले तो मोबाइल का यूज़ेज है। अब मोबाइल का यूज़ेज ऐसा है जिसमें हम हर वक्त इनके साथ एंगेज रहते हैं। इवन सम टाइम क्लासरूम में के अंदर भी, स्टडी रूम के अंदर भी और इवन लाइब्रेरी में बैठे हैं तभी हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंड्स जो हैं और स्टडी साइड बाई साइड चल रही होती है जिसको आप ग्रुप स्टडी का नाम देते हैं। बट इनफैक्ट ग्रुप स्टडी ये नहीं होती कि आप बुक्स पकड़ लें और अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने इनके साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठ जाएं, बल्कि ग्रुप स्टडी होती है कि आपको एक टॉपिक पकड़ते हैं और उस ग्रुप के तमाम मेंबर उस ग्रुप टॉपिक के ऊपर अपनी डिस्कशन को इंगेज करते हैं, डिस्कशन लेवल जो है वो बढ़ाते हैं। बट इनफैक्ट ऐसा यहाँ पे नहीं होता हमारे यहाँ। और इसके साथ साथ जो अदर मल्टीटास्किंग कंसर्न है वो है हमारा कि हम एट ए टाइम डिफरेंट एग्ज़ाम्स के अंदर इंगेज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जी पीपीएससी का भी एग्ज़ाम आ गया, आपने उसको भी इंगेज करना है। आपने एफपीएससी का एग्ज़ाम आ गया, आप उसको भी इंगेज करेंगे। आप एट ए टाइम पीएमएस की भी तैयारी कर रहे होंगे और आप एट ए टाइम सीएसएस की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये 4 टाइप्स के जो एग्ज़ाम हैं वो तो आप करते हैं। इसके अलावा कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आ जाता है तो उसके अंदर भी आप लोग चले जाते हैं। फिर हमारे यहाँ एक बड़ा कल्चर है कि जी हमारे पेरेंट्स हमसे सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको हमारे पे ट्रस्ट नहीं होता, यकीन नहीं होता कि हम सीएसएस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ ही वो क्या करते हैं कि जी हमें एमफिल में या पीएचडी में एडमिशन की बात करने लग जाते हैं और हम लोग साथ साथ जो है वो अदर डिग्री की तरफ भी चल पड़ते हैं कि जी हम एमफिल भी कर लें और हम लोग जो है वो पीएचडी भी कर लें, सो दैट कि पता नहीं सीएसएस होता है या नहीं होता और ये डिग्रीज तो हमारी हो ही जाएंगी। प्लान बी हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं।
CSS के साथ साथ। तो पहली बात ज़हन में रखिए कि यहाँ पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो आपको, एक तो ये कहेंगे जी आप यू शुड फोकस, वाई बिकॉज यू आर कैपेबल एंड यू हैव अ पोटेंशियल, यू कैन डू, लिहाजा आप अपना पूरे फुल एफर्ट के लगा के CSS के एग्ज़ाम पे आ जाएं और आप इन पे अपने कंसंट्रेशन लेवल जो है वो हाई करते जाएं और बाकी ये सारी चीज़ें जो है बाद में होती रहेंगी। हम अपने स्टूडेंट को ये कहते हैं कि एटलीस्ट 1 साल CSS के एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करो, आप बाकी किसी किस्म के एग्ज़ाम को इंगेज ना करो, किसी और डिग्री की तरफ नहीं जाओ और सिर्फ और सिर्फ CSS पे। अब 1 साल की जब कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए, आप पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ, एक दफ़ा CSS के चांस को अवेल कर लो, उसके बाद आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम को जाओगे, PPSC के या FPSC के या PMSC के, तो आपके ये सारे जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जहाँ पे इवन हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं और होपफुली हम अरेंज करेंगे उनका इंटरव्यू आप लोगों के साथ कि जी वो आपको बताएं कि उन्होंने किस तरह से अपनी सक्सेस जो है वो गेन की और ऑल टाइम दे वर फोकस्ड। वाई बिकॉज उनको पता था कि ये हमारा टारगेट क्या है और हमने इसको किस तरह से अचीव करना है। नो डाउट एक लेंथी जर्नी होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने आप को डिटरमिन रखना होता है, अपने पे भरोसा रखना होता है। और उसके अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जॉब भी कर रहे होते हैं और CSS भी करना चाह रहे होते हैं साथ साथ, तो उनके लिए ये ज़्यादा टफ बन जाता है बिकॉज CSS इज़ इटसेल्फ अ जॉब। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स हमारी बात को इस तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे होते कि जी हाउ द CSS गोइंग टू बी कंसिडर जॉब। अगर लेट्स सपोज आप कोई भी जॉब करते हैं 7 से 8 घंटे की, चाहे वो आप चेयर पे ही सिर्फ बैठते हैं, बट यू आर मेंटली बाउंड, वाई बिकॉज यू आर ऑन जॉब। और जैसे ही आप घर वापस आते हैं तो आपको टायर्डनेस का एक अप्रोच मिलती है और उसके बाद आप फाइनली CSS की जो प्रिपरेशन है उसको अप टू द मार्क नहीं रख सकते हो और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका टाइम गुजरता जाता है और फाइनली क्या होता है कि आप कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं अपने उस टास्क में और उसके बाद हमें मालूम होता है कि ये या तो हम ओवर एज हो गए या हमारी जो चांसेस हैं वो सारे जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो गए। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना है कि हमें मल्टीटास्किंग अप्रोच से बचना है। आपने भी यकीन कि इफ़ यू आर यंग मींस 22 23, तो यू आर द टू यंग, सो यू शुड फोकस ओवर द टास्क। और सबसे पहले अपनी बात अपने जहन में ये बात रखें कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे, कभी फेल नहीं होंगे। और अगर खुदा ना खासा कभी ऐसा हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, अगले चांस के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन यू शुड बी टारगेट ओरिएंटेड, यू शुड बी टास्क ओरिएंटेड रेदर देन के मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व होके कोई भी टास्क हमसे पूरा ना हो सके। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है और होपफुली आप खुद से जान चुके होंगे कि आपके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको मल्टीटास्किंग के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। सो ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम शुड बी पेन डाउन ओवर द डायरी और आप उन चीज़ों को आप इंगेज करते चले जाएं। सो बेस्ट ऑफ लक, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे आज के दिन के लिए। और हम आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी फॉरवर्ड ज़रूर करें सो दैट हम आप लोगों के लिए इस तरह की जो है वो स्ट्रगल करते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।